कभी सोचकर देखिए, अगर इस पूरे यूनिवर्स की आवाज ही बंद हो जाए, एक गहरी खामोशी छा जाए, तो क्या होगा। आज हम शिव के एक ऐसे ही जबरदस्त स्वरूप रुद्र रैवता की कहानी में चलेंगे, वही जो कॉस्मिक साउंड के मालिक हैं। तो चलिए इस अनोखे रहस्य को समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कहते हैं हमारे ब्रह्मांड की कहानी भी एक ध्वनि से ही शुरू हुई थी। एक ऐसी दिव्य आवाज, एक वाइब्रेशन जिसने सब कुछ बनाया। इसी को अनाहत नाद के नाम से जाना गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बुनियाद, वही फाउंडेशन हिलने लगे तो? वो दिव्य ध्वनि जो इस पूरी सृष्टि का आधार थी, अब खतरे में थी, धीरे धीरे खामोश हो रही थी। तो सवाल उठता है कि ये अनाहत नाद आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब है ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के पैदा हो। मतलब ये वो कॉस्मिक वाइब्रेशन था जो पूरे यूनिवर्स में व्यवस्था बनाए रखता था, और अब वही खतरे में था। अब ये जो हो रहा था वो बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए, जैसे जैसे अधर्म और नेगेटिविटी बढ़ी, यूनिवर्स का वाइब्रेशन करप्ट हो गया। इसके असर से अनाहत नाद कमजोर पड़ गया, और जैसा कि होना ही था, जैसे ही ये साउंड बिगड़ा, ग्रह अपने रास्ते से भटक गए। और तो और समय की रफ्तार इतनी धीमी हो गई जैसे बस रुकने ही वाली हो। सब कुछ बिखर रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि सारे देवता घबराकर सीधे महादेव शिव के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, ब्रह्मांड की आवाज बंद हो रही है, शायद समय भी रुक जाए। उनकी आवाज में जो डर था वो साफ छलक रहा था। और जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, उस निराशा के जवाब में शिव ने अपने अंदर से ही एक समाधान निकाला। एक ऐसी नई, शक्तिशाली ऊर्जा जो इस कॉस्मिक क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। और शिव का यही स्वरूप कहलाया रैवता। इस नाम का मतलब ही है रव, यानी कॉस्मिक साउंड के स्वामी। रैवता का कंट्रोल 3 फंडामेंटल फोर्सेस पर था: साउंड, टाइम और वाइब्रेशन। सोच सकते हैं कितनी पावर होगी। तो अब देखते हैं कि रैवता ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया। हम उनके 3 बड़े कामों को समझेंगे जिन्होंने इस बिखरते हुए यूनिवर्स को फिर से बैलेंस किया। पहली मदद की गुहार आई, खुद धरती से। भूमि देवी ने कांपते हुए कहा, मेरे अंदर का संतुलन बिगड़ गया है, मैं हिल रही हूं। मतलब पूरी पृथ्वी पर भयंकर भूकंप आ रहे थे। तभी रैवता प्रकट हुए, और उनका समाधान बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा था। उन्होंने बस अपना हाथ धरती पर रखा, और उनकी हथेली से स्थिरता की एक ऐसी दिव्य लहर निकली जो पूरी पृथ्वी में फैल गई। और बस एक झटके में सारे कंपन रुक गए। धरती फिर से शांत और स्थिर हो गई। इस कमाल के काम के लिए उन्हें एक उपाधि मिली, पृथ्वी स्थिरता के रुद्र, यानी धरती को स्थिरता देने वाले रुद्र। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल वाइब्रेशन तक ही नहीं थी। एक नया और भी गहरा सवाल सामने था। तब क्या होता है जब सृष्टि की ध्वनि ही करप्ट हो जाए, जब पवित्र मंत्र ही अपनी शक्ति खो दें? हुआ ये था कि असुरों ने कुछ ऐसे गलत मंत्र बना लिए थे जिससे कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान फेल हो जाता था। इसका तोड़ निकालने के लिए रैवता ने रुद्र नाद को प्रकट किया। ये एक इतनी प्योर और पावरफुल साउंड थी कि उसके आगे असुरों के वो करप्ट मंत्र टिक ही नहीं पाए, जैसे हवा में घुल गए हों। इसका नतीजा, जितने भी पवित्र अनुष्ठान थे वो फिर से सफल होने लगे। संगीत, वेद, सबकी ध्वनि फिर से जीवंत हो उठी। और रैवता को एक और नया नाम मिला, मंत्र नाद का पुनर्जीवक, यानी मंत्रों की ध्वनि को फिर से जिंदा करने वाले। अब आई सबसे बड़ी चुनौती। खुद रैवता ने कहा था, जहां ध्वनि रुक जाती है वहां युग भी रुक जाता है, और वही हो रहा था। समय का जो चक्र था, जो युग चक्र था, वो ठहर गया था। इससे बड़ा खतरा यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं हो सकता था। तो इस आखिरी और सबसे जरूरी काम के लिए रैवता ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने यूनिवर्स के बिल्कुल केंद्र में एक दिव्य मंत्र भेजा, ओम रैवंतम। ये ध्वनि समय को रीस्टार्ट करने की मास्टर की थी। और जैसे ही ये मंत्र गूंजा, समय का वो रुका हुआ विशाल पहिया पहले धीरे धीरे और फिर पूरी रफ्तार से एक बार फिर घूमने लगा। रैवता ने समय पर भी अपनी महारत साबित कर दी। तो अब तक हमने देखा कि रैवता क्या करते हैं, लेकिन वो हैं क्या, उनका स्वरूप कैसा है, उनका मैसेज क्या है। चलिए अब इसको समझते हैं।
उनका जो स्वरूप है ना, वो उनकी शक्तियों का ही रिफ्लेक्शन है। उनका शरीर नीले काले रंग के दिव्य प्रकाश से बना है। कानों के पास से साउंड वेव्स निकलती हैं और उनके कदमों से वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। 3 आंखें हैं, लेकिन फिर भी उनमें गुस्सा नहीं, शांति है। और उनकी आवाज़ ऐसी है कि पूरा यूनिवर्स उससे गूंज उठता है। उनका संदेश बहुत सिंपल और पावरफुल है। एक तरफ है अधर्म यानी केओस, जहां गलत वाइब्रेशंस, बेचैनी और करप्ट साउंड है, और दूसरी तरफ है धर्म यानी ऑर्डर, जहां शांत मन, स्थिरता और प्योर मंत्र हैं। रेवतः हमें इसी संतुलन के बारे में सिखाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? रेवता की जो गूंज है वो आज भी कैसे जिंदा है? तो रेवता की शक्ति का सार ये है कि वो कॉस्मिक तरंगों को बैलेंस करते हैं, युगों के पहिए को चलाते हैं, ध्वनि की प्योरिटी को बनाए रखते हैं और धरती को स्थिर रखते हैं। एक तरह से वो यूनिवर्स के अल्टीमेट मैनेजर हैं। और आखिर में एक सोच। कहा जाता है, जहां संगीत जिंदा है, जहां धरती स्थिर है और जहां मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंजती है, वहां रेवता का आशीर्वाद हमेशा रहता है। शायद इस ब्रह्मांड का संतुलन हमसे ही शुरू होता है।